यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पर्चा भरने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है, लेकिन जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल ने अभी तक मीरापुर विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। सूत्रों के अनुसार रालोद इस सीट पर जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए एक नए चेहरे पर दांव खेल सकती है। बीजेपी ने रालोद को मीरापुर सीट दी है, जिससे पार्टी में टिकट के लिए दावेदारों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसमें कुछ पुराने चेहरे शामिल हैं, जबकि कई नए दावेदार इस रेस में अभी भी शामिल हैं। मीरापुर सीट पर जाट, गुज्जर और मुस्लिम आबादी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और जयंत चौधरी किसी मुस्लिम उम्मीदवार पर विचार कर रहे हैं। यही वजह है कि अभी तक उन्होंने नाम का ऐलान नहीं किया है। रालोद ने मीरापुर और खैर 2 सीटों पर दावेदारी पेश की थी, लेकिन बीजेपी ने एक ही सीट देने पर सहमति जताई। 2022 के विधानसभा चुनाव में रालोद ने मीरापुर सीट पर जीत हासिल की थी, जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। रालोद ने चंदन चौहान को इस सीट से उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई, जिसके बाद अब इस पर उपचुनाव हो रहा है। इस बार रालोद बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, इसलिए जीत की उम्मीद के चलते दावेदारों की संख्या भी बढ़ गई है। बेस्ट दावेदार को यहां से मैदान में उतारा जाएगा। यही वजह है कि ज्यादा समय उम्मीदवार के नाम के ऐलान में लग रहा है। पूर्व विधायक और वर्तमान सांसद चंदन चौहान भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनकी करीबी को टिकट मिल जाए। मीरापुर सीट से समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू सुम्बुल राणा को मैदान में उतारा है। सुम्बुल राणा बसपा के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद मुनकाद अली की बेटी हैं। जबकि बीएसपी की अगर बात करें तो इस सीट से बीएसपी ने शहनजर को उम्मीदवार बनाया है। जबकि आजाद समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो वहां से मुस्लिम प्रत्याशी जाहिद हुसैन को मैदान में उतारा गया है। मीरापुर सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 नवंबर को उसके नतीजे आ जाएंगे। ऐसे में पार्टियां बहुत सोच समझकर अपने अपने कैंडिडेट मैदान में उतार रही हैं, ताकि वो पार्टी के लिए जिताऊ साबित हो और इसका फायदा बीजेपी को और तमाम पार्टियों को इलेक्शन के बाद रिजल्ट में देखने को मिले। इसी तरह की तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।